अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कम्युनिकेशन की क्लास पढ़ रहे हैं, पेपर 2 मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कम्युनिकेशंस के बैरियर्स पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कम्युनिकेशंस के बैरियर क्या होते हैं, किस चीज़ को कम्युनिकेशन बैरियर बोला जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर वो होते हैं जैसे अगर आप मतलब कहीं पे कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई भी कम्युनिकेशन चल रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल रीज़न की वजह से वो हम क्लियरली नहीं सुन पाते हैं या किसी अदर रीज़न से हम उसे प्रॉपर तरीके से अवेल नहीं कर पाते हैं, तो वही कम्युनिकेशन हमारा गैप हो जाता है। उसी को हम कम्युनिकेशन बैरियर्स कहते हैं। कुछ कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल्स। इसमें फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज ना होना, अथॉरिटेशन ज़्यादा रहना, फिल्टरिंग होना, इंडिविजुअल के बेस पे कि डिफरेंस होना, डिफ्रेंशिएशंस करते हैं ना पार्टी जैसे करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा देखेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके से मतलब एक लेवल पे चेंज कर देते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा अनफेवरेट है, इस तरीके से देखते हैं। एंड परसेप्चुअल से डिफ्रेंशिएशंस करना मतलब माइंड सेट कर लेना किसी के लिए, फियर होना, स्टेरियोटाइपिंग करना, हेलो इफेक्ट एंड इन अटेंशन, ये सब मैं आपको आगे पूरा ब्रीफ में पढ़ाऊंगी। फिर आता है अदर में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, फॉल्ट एक्सप्रेशंस, स्टेटस, पावर, नेगेटिव एटीट्यूड एंड नॉइस। ये सारे मैं आपको एक एक करके पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनसे। तो इसमें बिहेवियर इन्वॉल्विंग जो होता है वर्ड्स में, मतलब कि किसी के शब्दों में किसी के बैकग्राउंड, मतलब जो किस तरीके से किस कल्चर से वो आया है या किस तरीके का उसका फिजिकल है, फिजिक्स से एक तरीके से मतलब बॉडी स्ट्रक्चर से। तो जैसे कि जो लैंग्वेज होगी, मैसेज प्रॉपर नहीं होगा और एम्बिग्युअस लैंग्वेज यूज़ होगी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लिखी होगी, तो ये सब वर्डिंग में चले जाएंगे। एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा, मतलब सबका जैसे कि सपोज लैंग्वेज वो मतलब कोई कल्चर किसी का अगर चेंज है लाइफ उस तरीके से, या जेंडर चेंज है, एज इफेक्ट आ रहा है, कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जिस बारे में वो बात कर रहे हैं हम किसी और बारे में उसको मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, या बस हमने सिंपल सा ये बोला ही नहीं कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे सोल्यूशन देना है, ये कुछ नहीं, और डायरेक्ट हमने उसका फाइनल रिजल्ट निकाल के बता दिया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉपर मैसेज होना चाहिए कन्वे करने के लिए। एंड उसका जो मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब फिजिक्स, मतलब एक तरीके से उसके माइंड से रिलेटेड ये सब चीज़ें आएंगी, परसेप्शंस वगैरह। अब हम आते हैं एक्सटर्नल बैरियर्स कौन कौन से थे। जो सिमेंटिक बैरियर होता है लैंग्वेज का, या मतलब वर्ड्स या कोई सिंबल में जो होता है, उनकी एडुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे, सोशल स्ट्रक्चर वगैरह बैकग्राउंड पे, ये टोटली बेस्ड होता है। फीलिंग्स किस तरीके की है, ये जो सिंबल है कि उसी तरीके से वो मीनिंग निकालते हैं वर्डिंग से। सिमेंटिक एक तरीके से सिंबल या वर्ड से आप कर सकते हैं। इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं इसमें, इन अटेंशन, मतलब कि आपने प्रॉपर अटेंशन से उस मैसेज को सुना ही नहीं और आपने उसका तुरंत कंक्लूजन निकाल दिया। अगर आप अटेंटिव होकर किसी मैसेज को सुनेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही निकलेगा, और अगर आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से उस रिजल्ट निकाला तो फिर उसका रिजल्ट भी आधा अधूरा ही होगा। कॉन्सेप्चुअल बैरियर में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, मतलब कि उसमें फ़िल्टरिंग नहीं होनी चाहिए, इसका जो माना है उसमें ऐड ऑन नहीं होना चाहिए, जो मैसेज एक्चुअल में है वही मैसेज पास आउट होना चाहिए, अदरवाइज वो बैरियर बन जाएगा। प्री मैच्योर इवेल्युएशंस में क्या होता है, इसमें मतलब जो मैसेज इसको मिलता है उसने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके अपना माइंड सेट कर लिया है, या अपनी कोई भी मतलब कि मैसेज का रिजल्ट आउटपुट निकाल के इन्फॉर्मेशन पास आउट कर दी, या मतलब एक तरीके से ये फेस टू फेस नहीं, वर्डिंग्स में किसी ने बोला, जैसे सपोज ए ने बोला बी से डी के बारे में, तो फिर बी बोलेगा सी से, इस तरीके से होते होते डी तक पहुँचते पहुँचते
उसमें ऐड ऑन होके वर्डिंग्स चेंज हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है मेरा सेकंड। ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो पूरी प्रॉपर तरीके से सबके लिए डिस्क्लोजर होनी चाहिए, ना कि किसी को कुछ बताया जाए किसी को कुछ बताया जाए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना हो। स्टेटस रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि जो फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स ना एक अच्छी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि रूल रेगुलेशंस के बेस पे अगर वो होगी तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि हर चीज़ में डिसिप्लिन होगा तो वहाँ भी कम्युनिकेशन बैरियर आने के चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लेक्स भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो कि जो कम्युनिकेशन हो पाए वो जल्दी से हो पाए, ना कि वो इतना स्ट्रक्चर इतना फॉलो ना करना पड़े कि एक कम्युनिकेशन या कोई मैसेज आज देना है वो कल तक पहुंच पा रहा है। स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा ईजी होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन ईजीली पास ऑन हो पाए। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ जो होती हैं कि जैसे मतलब कि ईज़िली कोई मैसेज पहुँचाने का तरीका जो मतलब सोर्सेज़ वगैरह हैं, एडुकेट क्लियर मैसेज उन्हें टाइमली पहुँच जाए, कम्युनिकेट हो पाए, ये सब ईज़िली हो जाए तो कम्युनिकेशंस बैरियर नहीं आएँगे। अदरवाइज़ अगर पता चले मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह कहीं पे ऐसे जाना है या ये सब चीज़ें हैं तो इनमें अगर इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी तो कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इन्फॉर्मेशन दें, ये ना कि 3 पेज की कोई मैसेजेस ड्रॉप करने जा रहे हैं और उसमें सिर्फ एक लाइन इफेक्टिव है। पर्सनल बैरियर में होता है, पर्सनल बैरियर में सुपीरियर्स आते हैं। सुपीरियर मीन्स कि जिनसे हम सबऑर्डिनेट और सुपीरियर्स की जो रिलेशनशिप्स है वो कम्युनिकेटेबल हो, जो सुपरवाइजर सुपीरियर है उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना रहे एक दूसरे के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए चैलेंजेस जो हैं अथॉरिटेटिव ना हो, डेमोक्रेटिक हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबऑर्डिनेट को अपने मैसेजेस इन सब में, टाइम प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट करते रहना चाहिए। बहुत लंबा प्रोसेस है और वो मतलब प्रॉपर तरीके से उसको मिल ही नहीं रहा है, जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन आज मिल रही थी बट सुपरवाइजर ने वो उसको परसों दी, मतलब आने वाले 2 दिन बाद दी, बट एक्चुअल में उसकी जो रिक्वायर्ड थी वो 2 दिन पहले थी। तो वो जब मुझे अवेयरनेस प्रॉपर अवेयर होनी चाहिए हर एक यूज़फुल कम्युनिकेशन से एंड इग्नोर करना चाहिए कम्युनिकेशंस में कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली जो रहते हैं डेलिबरेटली उन्हें इग्नोर करना चाहिए। बैरियर्स आते हैं सब ऑर्डिनेट्स के, ये पर्सनल पर सुपरवाइजर के पढ़ रहे आते हैं सब ऑर्डिनेट्स के, वो बिलिंग होनी चाहिए अपनी कम्युनिकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए अपने सुपरवाइजर से, प्रॉपर उन्हें इंसेंटिव्स वगैरह भी प्रोवाइड होना चाहिए। इसमें कुछ वेरियर्स आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे पूछा जाता है, जैसे एक्सटर्नल बैरियर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन सा है, पर्सनल बैरियर कौन सा है। ये मैंने यहाँ पे एक साथ ही डाल दिए हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल में सिमेंटिक बैरियर, इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे इनअटेंटिव परसेप्चुअल बैरियर, ट्रांसमिशन लॉस, प्रीमैच्योर रिलायंस एंड ऑन रिटर्न वर्ड्स, ट्रस्ट फेलियर और टू कम्युनिकेट। ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज, रिलेशनशिप्स, रूल रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, फैसिलिटेट एंड ओवरलोड इंफॉर्मेशन। पर्सनल में सुपीरियर के होंगे जो एटीट्यूड देखेगा, चैलेंज देखेगा एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखेगा, लैक ऑफ टाइम अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशंस। सबऑर्डिनेट का अनविलिंगनेस एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ये सबऑर्डिनेट से रिलेटेड होते हैं। तो कम्युनिकेशंस ओवरकमिंग के लिए मतलब बैरियर्स ये हो सकते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन से इफेक्टिवली आप यूज़ करोगे, प्रॉपर चैनल के साथ नॉइस वगैरह ये सब जो है इन्हें सबको देखोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।